दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने वरुण बेवरेजेस लिमिटेड की बात करूंगा। कंप्लीट एनालिसिस करेंगे शेयर के बारे में। सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस, फिर ये शेयर किस तरीके से चलता है उसकी एनालिसिस, फिर उसके बाद में मैं बात करूंगा कि ये बिजनेस किस तरीके का बिजनेस है इससे रिलेटेड। और फंडामेंटल एनालिसिस इसके बहुत ज्यादा जानने की जरूरत है जिनके पास ये शेयर ऑलरेडी है। प्लस उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है जो इस शेयर को लेना चाहते हैं पर किसी तरीके से ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये शेयर ना गिरता है उस हिसाब से। क्योंकि जब शेयर गिर जाता है तो हम सोचते हैं और गिर जाए, और जब शेयर बढ़ जाता है तो फिर हम लेने की चेष्टा नहीं करते हैं। अब बात करेंगे सितंबर 2020 में प्रोमोटर किस तरीके से इस कंपनी के अंदर होल्ड करके चल रहे हैं। सितंबर 2020 में बात करेंगे, प्रोमोटर के पास 66.40% के आसपास होल्डिंग थी। वहीं सितंबर 2022 में बात करेंगे तो 63% प्रोमोटर होल्ड करके चलते हैं इसके कंपनी के अंदर। 2 साल में बात करें तो प्रोमोटर ने अपना जो स्टेक है 3% कंपनी के अंदर कम किया है। एफ की बात करेंगे तो 20% के आसपास एफ होल्ड करके चलते हैं। अगर मैं सितंबर में बात करूंगा तो 25% अभी भी एफ होल्ड करके चलते हैं। पिछले 2 साल में एफ ने 5% स्टेक को इंक्रीज किया है। वहीं सितंबर 2020 में अगर मैं बात करूं तो 5.96% डीआईआईज होल्ड करके चलते थे। सितंबर 2022 में बात करेंगे तो डीआईआईज ने 1% के आसपास स्टेक कंपनी के अंदर कम कर लिया है। पब्लिक जहां 6% होल्ड करके चलती थी, वहीं आज भी पब्लिक इस कंपनी के अंदर केवल 6% होल्ड करके चल रही है। तो अब इतनी अच्छी कंपनी, इतना फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनी, पब्लिक केवल 6% होल्ड करके चल रही है, ऐसा क्यों है? मुझे ये समझ में नहीं आता है। क्योंकि पब्लिक शायद इस वजह से भी नहीं है इस कंपनी के अंदर, क्योंकि पब्लिक तभी एंट्री करती है किसी शेयर प्राइस में जब वो शेयर प्राइस बहुत तेजी से भाग रहा हो, बस भागते ही चला जाए 2000 3000, जो आईआरसीटीसी में जैसा रहा, ठीक, या आरबीएनएल में रहा। पर ये शेयर एक ऐसा शेयर है, जैसे ही ये शेयर प्राइस 1300 रुपए में जाता है, कंपनी तुरंत 1:1 का बोनस दे देती है। तो ये पिछले 2 साल से लगातार चल रहा है, तो जिसकी वजह से जब बोनस हो जाता है तो लोग सोचते हैं करेक्ट होगा, फिर नहीं लेते हैं। पर बोनस के पहले जब ये दौड़ रहा होता है तो दौड़ते हुए में पब्लिक नहीं लेती है। तो क्योंकि क्यों नहीं लेती है? क्योंकि उसको कंपनी के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। आप इसीलिए मैं हर रोज 8:30 बजे एक वीडियो लेके आता हूँ शेयर से रिलेटेड, ताकि आप एक बार अपने वॉच लिस्ट में शेयर को ऐड करो और उसके साथ 1-2 महीने का टाइम स्पेंड करो। पर डे उस शेयर को देखो, अपने ऑफिस से आने के बाद में, अपने स्कूल कॉलेज से आने के बाद में उस शेयर को देखो कि वॉच लिस्ट में ऐड करने के बाद में उसका प्राइस देखो। मार्केट बढ़ रहा है तो किस तरीके से शेयर का मोमेंटम रहता है, जब मार्केट गिरता है तो ये शेयर कितना गिरता है। इस तरीके से जब आप किसी शेयर के साथ 1-2 महीने का टाइम स्पेंड कर लेते हो तो उस शेयर से रिलेटेड आपको एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है। तो जब मार्केट गिरता है तो आपको दिक्कत नहीं होती, बल्कि उस शेयर में आप एक्यूमुलेशन करते हो। जब मार्केट पॉजिटिव होता है तो आप शांति से बैठे रहते हो, ठीक है, ठीक। अब वहीं वरुण बेवरेजेस की कुछ और बातें करें, डेटा डेज की बात कर लेते हैं। दिसंबर 2012 में जहां 18 दिन का डेटा डेज था, तो वहीं 10 साल बाद भी इस कंपनी के अंदर जो डेटा डेज है दिसंबर 2021 तक केवल 9 डेज का ही डेटा डेज है। आप ये देखिए कंपनी के फंडामेंटल्स कितना स्ट्रांग रहे होंगे, केवल 9 दिन का डेटा डेज। मैं ये अभी तक मेरे जितने भी वीडियो आए हैं वहां पर मैं देख रहा हूँ कि इस कंपनी के मेरे को सबसे कम डेटा डेज दिख रहे हैं, कि जो भी कंपनी माल बेचती है उसका 9 दिन में पेमेंट आ जाता है कंपनी के पास। वाह! मेरे शेयर इसी तरीके से लगे रहो और इन्वेस्टर्स का पैसा बनाते रहो, और इन्वेस्टर भी आपकी कंपनी के ऊपर ट्रस्ट बिल्डअप करके रखेगा। ऑपरेटिंग जो एक्टिविटी है, तो जिस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कंपनी के अंदर 1231 करोड़ का रिटर्न देखने को मिलता है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग नेगेटिव है, लेकिन ओवरऑल कैश फ्लो की बात करेंगे तो 46 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो है कंपनी के अंदर। ठीक है, अब वही दिसंबर 2020 में बात करेंगे तो 33 करोड़ का नेगेटिव कैश फ्लो था। तो इसके साथ साथ मैं अगर शेयर कैपिटल की बात करूं, जून 2022 तक का मेरे पास यहाँ पर डेटा है। और अगर मैं शेयर कैपिटल की बात करूं, 650 करोड़ का शेयर कैपिटल था। और दिसंबर 2015 में देखेंगे तो 584 करोड़ का शेयर कैपिटल था। शेयर कैपिटल भी जो कंपनी का है वो लगातार इंक्रीज ही देखने को मिल रहा है। शेयर कैपिटल के अंदर इंक्रीमेंट लगातार मेरे को यहाँ पर दिख रहा है। अब बात करेंगे रिजर्व एंड सरप्लस में किस तरीके का इंक्रीमेंट है, उसी चीज से रिलेटेड मैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए चल रहा हूँ। तो रिजर्व एंड सरप्लस ये देखिए आप, 4165 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पर मेरे को दिख रहा है। अब सेफ्टी की बात के लिए मैं ये कंपेयर करता हूँ कि लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स कितनी है, केवल 897 करोड़ का लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स है। दैट मीन्स की दिखाता है कि ठीक है, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स 1460 करोड़ का है। 1460 प्लस अगर मैं ये 800 करोड़ ये भी जो ऐड कर दूं,
तो करीब करीब मेरा वही 2200 करोड़ के आसपास हो जाता है, और रिजर्व एंड सरप्लस 4000 करोड़ के आसपास है, तो ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस भी मेरे पास 2000 करोड़ का बचेगा। इसके बाद असेट तो मैंने अभी तक टच ही नहीं किए। तो बैलेंस शीट से रिलेटेड कोई समस्या है नहीं कंपनी के अंदर। बैलेंस शीट बिल्कुल A1 है। सेल्स की बात करेंगे, सितंबर 2020 में अगर मैं बात करूं, सेल्स 1803 करोड़ का था। और सेल्स लगातार फ्लक्चुएशन है, पर अगर दिसंबर को छोड़ दें तो मार्च 2021 में सेल्स लगातार इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। और मार्च 2022 में जो सेल्स रहे, 2827 करोड़ का सेल्स रहा। एक्सपेंस 2296 करोड़ का एक्सपेंस रहा। तो कंपनी जितना सेल करती है उसी के हिसाब से ही कंपनी का एक्सपेंस भी हो रहा है। जिसके साथ साथ अगर मैं मटेरियल कॉस्ट की बात करूं, तो 48.46% के आसपास इनका मटेरियल कॉस्ट लग जाता है कंपनी का। तो यहाँ समस्या मेरे को लगती है कि मटेरियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग जाता है कंपनी का। और मटेरियल कॉस्ट के बाद देखें कौन सी और कॉस्ट लगती है। एक कॉस्ट और कंपनी की लगती है, जो कि है एम्प्लॉय कॉस्ट। 9.73% एम्प्लॉय कॉस्ट लग जाती है। अगर ये दो कॉस्ट को छोड़ दें तो कंपनी के पास 40% के आसपास कंपनी को रिटर्न देखने को मिलता है। प्रॉफिट की बात करेंगे, नेट प्रॉफिट 271 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा मार्च 2022 में। बहुत बढ़िया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट कंपनी का आ रहा है। अर्निंग पर शेयर की बात करेंगे, ईपीएस 3.91 का अर्निंग पर शेयर है, ईपीएस है। और इससे पहले ईयर में बात करें तो 0.25 पैसे का 0.25 रुपए का अर्निंग पर शेयर था। उसके बाद 3 रुपए 91 पैसे का ईपीएस आया। इसी के साथ साथ कुछ और इसके कॉम्पिटिटर की बात कर लें। अगर मैं कॉम्पिटिटर की बात करूं तो वरुण बेवरेजेस, हैट्सन एग्रो, बिकाजी फूड्स। बिकाजी फूड्स की अगर मैं बात करूं, देखिए कितना महंगा है, 136 के पीई पर है। वहीं वरुण बेवरेजेस सस्ता है, 59 के पीई पर है। और एलटी फूड्स, ये भी वरुण बेवरेजेस से सस्ता है। पर एक चीज देखने वाला है कि एल&टी फूड्स पर बहुत ज्यादा कर्जा है। और ये कंपनी जो है ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। प्लस रिटर्न बहुत बेहतरीन है कंपनी का। और वरुण बेवरेजेस लिमिटेड की बात हो रही है, 1323 रुपए का शेयर प्राइस है। अगर बिजनेस की बात करें तो हैज बीन एसोसिएटेड विद पेप्सिको। वरुण बेवरेजेस जो कंपनी है पेप्सिको से एसोसिएटेड है 1990 से। एंड ए की प्लेयर इन बेवरेजेस इंडस्ट्री एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेंचाइज ऑफ पेप्सिको इन द वर्ल्ड। जो पेप्सिको जो कंपनी है उसका लार्जेस्ट फ्रेंचाइज कंपनी है ये पूरे वर्ल्ड में। इसी के साथ साथ इस कंपनी की कुछ और चीज़ों की मैं चर्चा डालने की यहाँ पर कोशिश करूंगा। 85,906 करोड़ का मार्केट कैप है, 1323 रुपए, और हाई 1432, लो 557 का। स्टॉक के पी की वैल्यूएशन की बात करेंगे, ठीक है, डिसेंट वैल्यूएशन है जिस कैटेगरी में कंपनी काम करती है। बुक वैल्यू की बात करेंगे, 74 रुपए का बुक वैल्यू है। डिविडेंड कंपनी देती है, जी हाँ। इसी के साथ साथ अगर मैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं तो 17.4% एंड 18.6% रिस्पेक्टिवली है। फेस वैल्यू की बात करेंगे, 10 रुपए है। कंपनी स्प्लिट करते हुए नहीं दिख रही है। और इसी के साथ साथ कुछ और चीज़ों की अगर मैं बात करूं कि पास्ट में किस तरीके से कंपनी ने रिटर्न दिया, तो आप पाएंगे कि ये एक ऐसी कंपनी है जो कि कभी आपको इसने नीचे दिखाया ही नहीं आपको। हमेशा कंपनी ने, ये देखो, इसके बाद ये 2020 का पीरियड रहा। और 2020 के पास तो पूछो ही मत। ये कंपनी चार्ट को फॉलो ही नहीं करती है, सीधा सीधा बस इसे छूना है आसमान। तो इस तरीके से कंपनी का रिटर्न है। तो अब जो नए इन्वेस्टर हैं इसी वजह से इस कंपनी के अंदर आने से डरते हैं कि शायद शेयर नीचे ना गिर जाए। पर फ्रेंड्स, आप हमेशा लंबी क्वांटिटी में इस कंपनी के साथ ना जाएं। इस कंपनी को इस तरीके से लेने की कोशिश करें कि पहले स्मॉल क्वांटिटी लें, फिर अगर कंपनी नीचे गिरती है तो ऐड करने की कोशिश करें। अगर ये कंपनी 20% से ज़्यादा गिर जाए तो डेफिनेटली एक बार बंद कर दें अपना इन्वेस्टमेंट। ठीक। लेकिन अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो दिक्कत में है, क्योंकि कंपनी तो रिटर्न दे ही रही है। इसके साथ साथ दिसंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये महीने, 3 महीने ऐसे होते हैं इस कंपनी के लिए जहां पर रिटर्न देखने को नहीं मिलता है। पर वहीं जैसे ही मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये जो महीने हैं कंपनी का बहुत अच्छा रेवेन्यू चलता है। तो ऐसे ही टाइम पे कुछ ऐसा होता है जहां पर जो ये 3 महीने हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यहाँ पर शेयर लेने को बनता है। वॉच लिस्ट में, एटलीस्ट वॉच लिस्ट में ऐड करके स्टडी जरूर किया जाए ऐसे शेयर से रिलेटेड, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि आज वरुण बेवरेजेस है, कल सेम 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 जो इसका ये बना हुआ है चार्ट, कल सेम चार्ट के साथ कोई और कंपनी आएगी, तो वहां आप ऐसी गलती ना करें। इस वजह से वॉच लिस्ट में डाल के शेयर को ऐड करें, चार्ट को रीड करने की कोशिश करें। ठीक। क्वांटिटी की बात करेंगे, 9,50,794 क्वांटिटी इसकी टोटल ट्रेड हुई। इसी के साथ साथ 3,68,959 क्वांटिटी टोटल डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का जो परसेंटेज रहा, 38.81% डिलीवरी का परसेंटेज रहा। अब कंपनी के कुछ बात करें कि किन प्रोडक्ट्स की इनके पास फ्रेंचाइज है। पेप्सिको देखिए, स्लाइस देखिए, ड्यू देखिए,
इसके बाद मिरिंडा की भी है, और किनले वाटर बोतल भी इन्हीं से आती है, एक्वाफिना भी है इनके पास, और इसके साथ साथ मिरिंडा से लगा के पेप्सी, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड के इसके पास पूरा जो पेप्सिको है लिखा भी हुआ है, वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेंचाइज इन द वर्ल्ड आउटसाइड यूएस ऑफ कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक है। ठीक है, तो ये रहा आज का पूरा वीडियो वरुण बेवरेजेस से लिमिटेड को। तो वरुण बेवरेजेस लिमिटेड का रिव्यू कैसा लगा आपको, डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस कंपनी को आप वॉच लिस्ट में अभी तक रखे हैं कि नहीं रखे हैं, स्टडी किया कि नहीं किया, इसका भी रिव्यू दें अपने कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ आप अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करें कि अगर आपके पास ये शेयर नहीं है और आप चाहते थे लेना तो आपने क्यों नहीं लिया, इसका भी कमेंट बॉक्स में रिव्यू दें। साथ ही साथ मैं आपसे बताना चाहूँगा कि 1000 सब्सक्राइबर का मेरा टारगेट है फ्रेंड्स, अचीव करने में आप मेरा हेल्प करें, बहुत मोटिवेशन मिलता है इस चीज़ से। और नेक्स्ट वीडियो में कल 8:30 बजे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।